हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 5 के ए को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 5 के ए में ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो 17 नंबर तक के प्रश्नों को ये फ्रेंड्स 17 बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर 25 नंबर तक के प्रश्नों को हल करवा दिए थे। तो फ्रेंड्स उसमें से कोई भी प्रश्न ऐसा हो जो कि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स घबराने की आवश्यकता नहीं, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर 26 नंबर से बचे हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक पेज ले लिया है, इसमें फ्रेंड्स हम 26 नंबर को हल करेंगे, ठीक है। बोला गया है एक सैनिक पड़ाव में 150 सैनिकों के लिए 45 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी, और यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है 10 दिन बाद 25 सैनिक का यहाँ पर दूसरे पड़ाव में स्थानांतरण हो गया, तो शेष सामग्री सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा। तो देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 150 सैनिक था ना, तो लिखिएगा चूँकि 150 सैनिकों के लिए अब फ्रेंड्स कितना दिन का भोजन बचा। पहले तो था 45 दिन, जिसमें कि 10 सैनिक तो यहाँ पर चला गया है, ठीक है। चला गया कहाँ फ्रेंड्स, यानी कि एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर स्थानांतरण हो गया है। तब फ्रेंड्स यहाँ पर 45 दिन का था खाद्य सामग्री, तब 10 को तो यहाँ पर चले गए, तब कितना दिन यहाँ पर बचा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 35 दिनों की लिख सकते हैं कि 150 सैनिकों के लिए 35 दिनों की खाद्य सामग्री बची हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स सब कहिएगा कि कैसे बचा है। तो देखेंगे 25 सैनिक फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे जगह चल गया, जो जबकि यहाँ पर 10 दिन बोला गया है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, जैसे कि फ्रेंड्स आपके घर में समझिए कि 5 लोग के लिए यहाँ पर खाना बनना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 लोग में फ्रेंड्स यहाँ पर समझ लीजिए कि 5 लोग के लिए खाना बना है, लेकिन 2 लोग बिना खाना खाए हुए चले गए, तो उनका खाना बच गया, तब ज़्यादा दिन चलेगा, मतलब कि आप यहाँ पर एक बार और खा सकते हैं। लेकिन वही अब अगर हम ये कह दें कि यहाँ पर फ्रेंड्स 5 दिन के लिए अगर आपका खाना बना है, ठीक है, 5 दिन के लिए यहाँ पर 5 आदमी के लिए खाना बना है, लेकिन यहाँ पर 5 दिन खाना ना खा करके यहाँ पर फ्रेंड्स 3 दिन के बाद ही यहाँ पर चलेंगे, तो खाना यूज कितना दिन का होगा, 3 दिन का, बाकी 2 दिन का खाना तो शेष बचेगा ना। तो वही बात है कि 45 दिन का खाद्य सामग्री था, लेकिन 10 दिन के बाद चला गया, तो 10 दिन के बाद गया, तो 10 दिन तो खाना खाए होंगे, तो वही फ्रेंड्स 45 में से हमने 10 घटाया है, तो 35 दिन का खाना बच रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे। तो लिखेंगे इसलिए अगर एक सैनिक खाता फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा खाना, तब 35 गुने 150 दिन चलता, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर 25 सैनिक का दूसरे पड़ाव पर स्थानांतर हो गया, तो 150 सैनिक था, 25 सैनिक चला गया, तब बचेगा कितना सैनिक, 125। तब खाना कितना दिन चलेगा, तो 35 गुने 150 अब बटा में 125 कीजिए, 125 ये फिर से 125 दूनी तो 250 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 × 5 = 125, 25 × 6 = 150, 5 × 7 = 35 और 7 × 6 = 42। तो फ्रेंड्स अब जो खाद्य सामग्री बची है ये यहाँ पर टोटल 42 दिन में खत्म हो जाएगी, यानी 42 दिन चलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 26 नंबर हल हो जाता है। चलिए 27 नंबर देखेंगे। 27 में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है किसी किले में 1200 जवान के लिए 15 दिनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि बोला गया है किले में किले में पहले ही दिन 600 जवान और बढ़ जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलिएगा। तो देखिएगा जैसे जैसे फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे ना, बस बढ़िया से समझते हुए चलिएगा, सभी प्रश्न आराम से बनेगा। लिखेंगे यहाँ पर 1200, चूँकि 1200 जवानों के लिए 15 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, यानी कि 1500 जवान अगर फ्रेंड्स यहाँ पर रहेगा ना तो 15 दिन खा सकता है। तो वही अगर एक जवान को खाना रहता तो कितना दिन चल जाता, तो 1200 गुने 15 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे यहाँ पर बोला गया ना कि 600 जवान और आ जाएगा, 1200 तो पहले से ही था, 600 आ जाएगा, तो 12 × 6 = 1800। तो इसलिए अब 1800 जो खाना कितना दिन चलेगा, तो लिखेंगे 1200 गुने 15 बटा 1800। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बस फ्रेंड्स जब इसको काट छाट कर लेंगे तो 2 0 से 2 0, यहाँ पर 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, फिर 3 दूनी के 6, 3 × 5 = 15, 2 दूनी के 4, ऊपर क्या बचेगा है 5 × 2, तब 5 दूनी के 10। तब ये खाद्य सामग्री फ्रेंड्स कितना दिन चलेगा, तो 10 दिन चलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 27 नंबर प्रश्न को हल करा दिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं 28 नंबर की ओर। तो देखिएगा फ्रेंड्स हम यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। पहले देख लेते हैं कि प्रश्न हमसे बोला क्या गया है। तो बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर किसी किले में 400 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था, 13 दिनों के बाद 150 सैनिक और आ गए, तो शेष सामान कितने दिन चलेगा। तो देखिएगा 400 सैनिक का भोजन कितना दिन का था, 90 दिन का भोजन था, लेकिन 13 दिन बाद, तो लिखेंगे चूँकि 400 सैनिकों का भोजन। अब फिर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो था ना 90 दिन का, 13 दिन बाद, यानी 13 दिन तो यहाँ पर भोजन हो चुका है, तो 90 में से 13 घटाएंगे ना तो 77 दिन बचेगा। तो 400 सैनिक का भोजन यहाँ पर लिखेंगे 77 दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक सैनिक का भोजन
तो एक सैनिक तो 400×77 दिन तक कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स 13 दिन के बाद ना 150 सैनिक और आ गए, तो अगर यहाँ पर आ गए तो लिखेंगे इसलिए 400 में 150 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 550। तो 550 सैनिक का भोजन कितना दिन चलेगा, तो 400×77 बटा में 550। 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 11 पचे 55, 11 सत्तर 77, पनी 8 40 कट जाएगा, 8×7 करेंगे तो 56। तब फ्रेंड्स भोजन है जो कितना दिन चलेगा, तो 56 दिन। ठीक है, चलिए ये 28 नंबर था। 29 नंबर की ओर आते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न। देखिएगा 29 नंबर में बोला गया है ना कि एक चींटी 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभा पर 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ता है और दूसरे में 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, तो कितने समय में चींटी एक खंभे की चोटी पर पहुंच जाएगी। टोटल फ्रेंड्स एक चींटी को कितना है, 12 सेंटीमीटर पहुंचाना है। लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर हमें पहुंचाना है। तो पहला 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती है ना, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ जाती है। फिर अगला फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे मिनट में बोला गया है 2 सेंटीमीटर फिसल जाती है, यानी अगला 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर फिसल जाती है। इतना चढ़ जाती है तो प्लस, फिसल जाती है तो माइनस। तो ओवरऑल अगर आप देखें ना तो 2 मिनट लग रहा है और 2 मिनट में चढ़ कितना पा रही है, 3 में से 2 गया तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर चढ़ पा रही है। ठीक है, अगला फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर टारगेट क्या लेकर चलना है ना, शुरू को जो 3 सेंटीमीटर चढ़ेगा 1 मिनट में, तो 12 सेंटीमीटर चढ़ना है ना, तो 12 में से 3 घटा देंगे तो पहले आप 9 सेंटीमीटर चढ़ाइए, क्योंकि लास्ट के मिनट में फ्रेंड्स चढ़ेगा तो फिसलेगा तो नहीं। ठीक है, तो देखिए तो 2 मिनट में 1 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर चढ़ाएंगे तो 9 से इधर गुना, 9 से इधर गुना, तब क्या कह सकते हैं 9 दूनी 18 कि 18 मिनट में 9 सेंटीमीटर चढ़ जाएगी। लेकिन हमें चढ़ाना कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 12 सेंटीमीटर, 9 नहीं। तो अगला 1 मिनट फिर से अगर जाएंगे तो 1 मिनट में कितना 3 सेंटीमीटर चढ़ जाएगी, तो टोटल 18 1 19 मिनट में क्या 12 सेंटीमीटर चढ़ जाएगी कि नहीं, तो बिल्कुल। तो लिखेंगे 12 मिनट में, ये फ्रेंड्स 19 मिनट में 12 सेंटीमीटर चढ़ जाएगी। तो एक आंसर हो गया। तो बी नंबर में बोला गया ना कि खंभा को पार कर जाएगी, तो बी नंबर में खंभा पार कब करेगी पहले जो बताइए। तो 19 मिनट में फ्रेंड्स यहाँ पर तो 12 सेंटीमीटर चढ़ेगी, तो पार करेगी कब, अगला मिनट में। तो लिखेंगे यहाँ पर 20वें मिनट में पार कर जाएगी। ये फ्रेंड्स बी नंबर का आंसर बस इतना ही था। ये था ए नंबर का, क्योंकि एक बार तो फ्रेंड्स यहाँ पर चोटी पर चढ़ेगा और चोटी पर चढ़ने के बाद फिर अगले मिनट में नहीं यहाँ पर पार होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न भी हल करा दिए हैं। चलिए अब 30 नंबर को देखेंगे। 30 नंबर में बोला गया है एक पुस्तकालय में एक पुस्तक को नियत दिन रखने से पहले ही यहाँ पर 10 पैसे शेष किराया लगता है, 5 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर जुर्माना लगेगा। यदि पुस्तक को यहाँ पर उधार वाला 65 पैसा जुर्माना देता है तो उसने पुस्तक को कितना दिन अधिक रखा है। यहाँ पर फ्रेंड्स वैसे तो कैलकुलेशन करके बताया ही गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बनने वाला है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न को आपको हम बताते हैं, देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर पुस्तक को अधिक रखेंगे, यहाँ पर जुर्माना कितना लगा है पहले जो देखेंगे। यदि फ्रेंड्स उधार वाला 65% दिया, इसको तो छोड़ दीजिए, पहला दिन 10 पैसा और शेष के लिए यहाँ पर प्रतिदिन 5 पैसा के हिसाब से जुर्माना लगेगा। तो पहला दिन 10 पैसा ना, तो लिख लेंगे फर्स्ट डे कितना लग रहा है यहाँ पर 10 पैसा जुर्माना, पी से लिख देंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला दिन यहाँ पर 10 पैसा जुर्माना लगा है, टोटल 65% जुर्माना में से 10 पैसा घटा दीजिए। अब जुर्माना का कितना पैसा बाकी है 55 पैसा। अब 5 पैसा कितना दिन में बोला गया, 5 पैसा 1 दिन में, 1 डे, 5 पैसा 1 दिन में लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स हमें से कितना पैसा लगवाना है 55 पैसा, तो यहाँ पर 55 पैसा लगवाएंगे तो कितना दिन में आ जाएगा। हम तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हमें पता है कि 11 का मल्टीप्लाई है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, लिखेंगे चूँकि 5 पैसा 1 दिन में तो 1 पैसा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 दिन, तो इसीलिए 55 पैसा तो 1/5 गुना 55, 55 कितना बार में कट जाएगा 11 दिन में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स 11 दिन में फ्रेंड्स 55 पैसा लगेगा, तो 11 दिन आंसर नहीं है, 1 दिन तो इधर था शुरू वाला 10 पैसा, तो टोटल पुस्तक को कितना दिन रखा है, तो 11 1 12 दिन। तो आप यहाँ पर पता है लिख देंगे कि वह पुस्तक को 12 दिन अधिक रखा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलिए अगला है क्या है यहाँ पर 31 नंबर। 31 में बोला गया है राम 8 घंटे में 90 पृष्ठ का नकल करता है और प्रत्येक घंटे के लिए 5 रुपये उसको मिलता है। तो यदि वह 45 पृष्ठ नकल करे तो उसे कुल कितने रुपये मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम समझते हैं 31 नंबर प्रश्न को। हमने आपको प्रश्न यहाँ पर पढ़कर बता दिया है, जैसा जैसा बोला गया है ना वैसा वैसा लिखते चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 90 पृष्ठ नकल करने में 8 घंटे लगते हैं। ठीक है,
तो लिखेंगे इसलिए एक पृष्ठ अगर नकल करेगा तो कितना दिन इसका समय लगेगा, 8/90। और नकल किया है कितना, तो 45 पृष्ठ। तो लग जाएगा समय 8/90 गुना में यहाँ पर 45। 45 से फ्रेंड्स 90 कटेगा 2 बार में, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। टोटल कितना घंटा का समय लगा है, 4 आवर, 4 घंटा। 1 घंटा का नकल करेगा, 1 घंटा फ्रेंड्स नकल करता है ना, तो उसको 5 रुपया मिलता है। और नकल कर रहा है कितना, 4 घंटा, तो कितना मिलेगा, 5 × 4 यानी कि टोटल 20 रुपये। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 रुपये। तो क्या इस प्रकार से हमने आपको फ्रेंड्स 31 नंबर बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि अभी प्रश्न आप शानदार तरीके से समझ गए होंगे। चलिए 32 नंबर पर आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 32 में यहाँ पर बोला गया है, मोहन का वेतन 1290 रुपये प्रति माह है। वह प्रति माह 30 रुपये पुस्तकों पर और 480 रुपये, ये फ्रेंड्स 480 रुपये भोजन पर और 300 रुपये कपड़े पर व्यय करता है। तो एक वर्ष में कुल कितना धन यहाँ पर बचाता है। तो जितना जितना खर्च करेगा ना फ्रेंड्स, पहले उसको यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में 12 महीने का खर्चा हमसे घटा देंगे। जैसे कि पहले देखेंगे 1 महीना का वेतन कितना है, 1290। और सभी हमसे वर्ष में पूछा गया ना, तो पहले यहाँ पर से उसका वेतन ही निकाल लीजिए। वेतन यहाँ पर कैसे निकलेगा, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 महीना यानी कि 1 मंथ का वेतन कितना है, तो आप कहेंगे 1290, लेकिन हमें 12 मंथ का निकालना है। तो हो जाएगा 1290 गुने 12। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल का गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 मंथ यानी कि 1 साल का वेतन। तो 1 साल का फ्रेंड्स पूरा का गुना कर लीजिए, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 15,480 रुपया, ठीक है। अब मोहन प्रतिमा खर्च कितना कितना करता है, तो आप देखेंगे 30 रुपया पुस्तक पर, 480 रुपया भोजन पर और 300 रुपया फ्रेंड्स यहाँ पर कपड़ा पर। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल खर्च 300 रुपया प्लस 480 रुपया प्लस 30 रुपया। तो यहाँ पर इन सभी को पहले ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा, तो लास्ट में 0, 8 3 11 के 1, 4 3 7 1 8। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 810 रुपया का यहाँ पर खर्चा किया है। ये फ्रेंड्स कितना दिन का है, 810 रुपया जो खर्चा है ना, ये 1 महीना का है। हमसे पूछा गया है 1 साल का ना, तो इसमें 12 से आप गुना कर देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा। तो 12 में 0 से गुना के देखें, 12 ये 12 रहेंगे फ्रेंड्स 120 हो जाएगा। तो 120 का सिर्फ 20 लिखिए, 12 8 96, एक बाकी 97। टोटल 1 साल में 9720 रुपये यहाँ पर खर्चा करता है। अब 1 साल का वेतन कितना है, तो आप कहेंगे 15,480। 1 साल में पूरा खर्चा कितना करता है, 9,720। तो जितना कमाता है उसमें से खर्चा कर देगा, तो जो बचेगा फ्रेंड्स वो बचत आ जाएगा। तो 0, 8 में से 2 जाएगा 6, 14 में से 7 जाएगा तो 7, ये 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14। तो फ्रेंड्स यानी कि 5760 रुपया मोहन जो है कि यहाँ पर बचा लेता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, यह 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न को भी आज हमने हल कर लिया है। अगर इधर आप देखें फ्रेंड्स, तब हमारे यहाँ पर कोई भी शेष प्रश्न नहीं बच जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर 32 तक के प्रश्न को हल करा लिए हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्नमाला 5 के हमें जितने प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल कराए हैं। कल से फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रश्नमाला 5 के बी को हल करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रश्नमाला 5 के अच्छे से समझ में आई हो, जितने प्रश्न हमने आपको बताए हैं फ्रेंड्स सभी बढ़िया से समझे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।